इस जगत का असत्य इन दो दृष्टांतों के द्वारा भी पता चलता है। इस संसार में काल निरंजन अपने कौतुक दिखाता रहता है, कुछ भी आश्चर्य युक्त कार्य करता रहता है। अज्ञानी मनुष्य इन कौतुकों को देखकर आश्चर्य मानते हैं, पर जो पुरुष इन कौतुकों का भेद जानता है वह कभी धोखे में नहीं आता। एक पथिक कहीं चला जाता था। एक दिन संध्या होने तक ठहरने का कोई स्थान न मिला। पथिक घबराकर शीघ्र किसी गांव में पहुंचने की कोशिश करने लगा। बहुत प्रयत्न करके जल्दी जल्दी मार्ग समाप्त करने पर भी रात को हो जाने तक कोई ग्राम न मिलने से और भी अधिक घबराया। अंत में बहुत व्याकुल होने पर दूर से एक दीपक का प्रकाश दिखाई दिया। उसे देखकर कुछ धैर्य हुआ। मन में अनुमान किया कि अवश्य कोई ग्राम है। अब बहुत शीघ्रतापूर्वक चलकर ग्राम में पहुंचा। वहां जाकर देखने पर जान पड़ा यह तो ग्राम नहीं शहर है। ऊंचे ऊंचे मकान खड़े हैं, दीपकों का प्रकाश फैल रहा है, दो तरफी दुकान लगी हैं, लोग अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। बाजार में सब प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं। अतः पथिक ने अपनी आवश्यकता अनुसार पदार्थ लेकर आनंद पूर्वक भोजन किया, पानी पीकर सो गया। दिन भर का थका था, ऐसे ही गाढ़ निद्रा में सोया कि दूसरे दिन 7 बजे आँख खुली। देखा कि न शहर है, न मकान, न दुकान है, न कोई आदमी। वन सुनसान जंगल पड़ा है। पथिक यह कौतुक देखकर अत्यंत आश्चर्य में आकर सोचने लगा कि ये परमात्मा, ये क्या बात है। जिस शहर में 8-10 घंटा पहले मैंने पदार्थ खरीदे, इस समय उसका कुछ भी नहीं पता। इसी आश्चर्य में सागर में डूबा हुआ चलते चलते जब कुछ आगे गया तब क्रमश से दूसरे मुसाफिर मिलने लगे। पथिक ने उन लोगों से पूछना आरंभ किया कि यहाँ पर एक शहर था जिसके बाजार में से खाने का पदार्थ लेकर रात को मैंने भोजन किया, उसी शहर में सो गया, पर इस समय उसका कुछ भी पता नहीं है। लोग उत्तर देते कि क्या कहते हो, यहाँ तो कभी भी न शहर बसा न बाजार लगा, न यहाँ आदमी ही रहते हैं। हम लोग सर्वदा से इस जगह को ऐसा ही देखते हैं। यह बात सुन सुनकर पथिक अचंभे में आता था। पथिक ने जो नगर देखा था उसे गंधर्व नगर कहते हैं। गंधर्वों में यह सामर्थ्य है कि वे जो चाहे कर ले। वे शहर बना लेते हैं, पुनः जब चाहते हैं अंतर ध्यान कर देते हैं। किन्हीं किन्हीं साधुओं में भी ऐसी सामर्थ्य होती है कि अपने संकल्प द्वारा जो पदार्थ चाहते हैं उपस्थित कर देते हैं, फिर संकल्प से ही गायब भी कर देते हैं, यदि चाहे तो नियत समय तक स्थित भी रख सके। कोलंबस का अमेरिका प्रकट करने का दृष्टांत। अमेरिका का प्रकाश कोलंबस नामक जहाजी ने किया था, जिसको 400 वर्ष के लगभग होता है। उसने चाहा कि अपना जहाज उत्तर महासागर से होकर भारतवर्ष को ले आऊं, क्योंकि दक्षिण से तो अंग्रेजों को मार्ग मालूम ही था, उत्तर से चलकर नया रास्ता निकालना अच्छा होगा। उसने सोचा कि जब पृथ्वी गोल है तब चाहे दाहिने से चलो चाहे बाएं से, अंत में एक ही स्थान पर पहुंचना होगा। यह सोच विचार कर कोलंबस ने अपना जहाज उत्तर से चलाया। जहाज महासागर में पड़कर ऐसे स्थान पर जाने लगा जहां पृथ्वी का भाग देख पड़ना भी कठिन हुआ। जहाज पर के खाने की सामग्री घटने लगी, यहाँ तक कि लोगों ने घोड़ों को भी मार कर खा लिया। अंत में मनुष्यों को खाने की बारी आई, वरन 2-4 मारे ही भी गए। 2-4 आदमियों को मारकर खा लेने के पीछे सब ने आपस में विचार करके यह निश्चय किया कि कोलंबस को भी मार कर खा लो, उसी के कारण हम लोग इस विपत्ति में फंसे हैं। जब कोलंबस के मारने की युक्ति करने लगे तो कोलंबस ने सबों से कहा कि एक दिन मुझे और जीवित रहने दो, यदि भूमि मिल गई तो अच्छा, नहीं तो मार कर खा लेना। कोलंबस मन में बहुत घबराया, उदास हो जहाज को आगे चलाया। ईश्वर की कृपा और लीला विचार करने योग्य है कि जहाज बहुत दूर भी न गया होगा कि समुद्र में घास फूस बहे जाते देख पड़े। कोलंबस के मन में कुछ धैर्य हुआ।
मन में विश्वास हुआ कि अब यहाँ से पृथ्वी निकट है। जिधर से घास बही आती है, पृथ्वी उसी ओर है। यह अनुमान करके जहाज को भी उसी ओर चलाया। थोड़े ही दूर चलने पर अमेरिका देश मिला, जिसे कि अब नई दुनिया कहते हैं। वहां पहुंचकर कोलंबस ने देखा कि वहां के लोग बड़े सरल, सीधे और छल कपट रहित हैं। उनके पास धन बहुत है। कोलंबस ने 2-4 तोप लगा दी, कई आवाज़ की, जिसको सुनकर अमेरिकन लोग डर गए। उन लोगों ने आपस में अनुमान किया कि यह कोलंबस सूर्य का पुत्र है। उसकी पूजा करने लगे, उसकी आज्ञा दास के समान पूरी करने लगे। कोलंबस ने अमेरिका का समाचार यूरोप में भेजा, जिसको पाकर यूरोप के कई एक सम्राटों ने अपनी सेना भेजकर अमेरिका का बहुत सा भाग अपने अधीन कर लिया। इस अमेरिका को नई दुनिया बोलते हैं। वहाँ के लोग बहुत सरल हृदय और छल कपट से रहित थे। इससे प्रमाणित होता है कि यह देश कोलंबस के संकल्प से उत्पन्न हुआ था। उसका ऐसा संकल्प हुआ, यह देश ऐसा का ऐसा ही बना रहा, वहीं अब तक चला जाता है। इसको पहले कोई भी नहीं जानता था। इसकी रचना भी गंधर्व नगर के समान है।